प्रलय, विनाश, कयामत और अंत, ये सारे शब्द आज के इंसानी जीवन का सत्य है। ये घटनाएं नियमित रूप से होकर हमें कलयुग में जीने का एहसास करा रही हैं और हम इसे भगवान की इच्छा समझ के स्वीकार रहे हैं। परंतु क्या हो जब प्रलय खुद भगवान और उनके चाहने वालों को महसूस हो? क्या हो जब अंत खुद भगवान के महान साम्राज्य का हुआ हो? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दुनिया अजीब है में, जहाँ हम एक लंबे गैप के बाद वापस से रहस्य को समझने और सुलझाने आ गए हैं। आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि द्वारका की। आज हम जिस द्वारका नगरी को जानते हैं वो आदि शंकराचार्य द्वारा बसाई गई है। यह गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। परंतु जो द्वारका नगरी हमें आज जमीन के ऊपर दिखती है वह एक छोटा अंश है एक महान साम्राज्य का। वो साम्राज्य जो अब समुंदर की गहराइयों में समाधि ले चुका है। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारका नगरी का निर्माण आज से 9000 साल पहले हुआ था। तब श्री कृष्ण मथुरा में अपना राज्य चलाते थे। परंतु कंस के वध का बदला लेने के लिए मगध के राजा जरासंध से कई लड़ाइयाँ होती थी उनकी। इसमें यदुवंशियों की जान माल का काफ़ी नुकसान होता था। इन सबसे तंग आके श्री कृष्ण ने अपने साम्राज्य को कहीं और ले जाने का फैसला किया। उन्होंने समुद्रदेव से राज्य के लिए स्थान तथा गॉड ऑफ आर्किटेक्चर कहे जाने वाले भगवान विश्वकर्मा से राज्य के निर्माण का आग्रह किया और तभी आधारशिला रखी गई द्वारका नगरी की। चारों ओर से समुद्र से घिरे होने के कारण इस पे आक्रमण करना असंभव था। इस राज्य के चारों ओर लंबी दीवारें थी जिनमें अनगिनत गेट्स थे यानी कि द्वार थे, जिससे इसका नाम पड़ा द्वारका। भगवान श्री कृष्ण इसके बाद यहाँ अपना साम्राज्य शांतिपूर्ण तरीके से चलाने लगे। एक राज्य जिसका निर्माण भगवानों ने करा हो और जिसका राजा खुद भगवान हो, उसके नष्ट होने के क्या कारण हो सकते हैं? दैविक कथाओं में इसके 2 कारण मिलते हैं। सबसे पहला कारण गांधारी का श्राप था। जब कौरवों के अंत के साथ महाभारत खत्म हुआ तब गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरह तुम्हारे कारण मेरे वंश का नाश हुआ है, इसी तरह तुम्हारे वंश का भी सर्वनाश होगा। और कहते हैं कि श्री कृष्ण जब द्वारका लौटे उसके बाद ही उन्हें इस श्राप का आभास होने लगा था, क्योंकि तब उनके राज्य में अशांति, भोग विलास, महामारी, झगड़ा, अप्राकृतिक संकेत जैसी घटनाओं में वृद्धि होने लगी थी। यह कलयुग के शुरुआत का समय था। दूसरा कारण भी एक श्राप ही था जो श्री कृष्ण के बेटे सांब को ऋषियों द्वारा अपने अपमान के लिए दिया गया था। उन्होंने कहा था कि जल्द ही सारे यदुवंशी खुद में लड़के खत्म हो जाएंगे। और श्री कृष्ण के मृत्यु के बाद यह सच भी हुआ। सारे यदुवंशी एक दूसरे के साथ लड़के मर गए। बचे हुए स्त्रियों और बच्चों को अर्जुन कृष्ण के आदेश पे अपने राज्य इंद्रप्रस्थ ले गए और देखते ही देखते सारा महान द्वारका शहर अरब सागर और गोमती नदी के नीचे डूब गया। कुछ कथाओं में द्वारका पे उड़ते हुए अति आधुनिक विमानों द्वारा आक्रमण की भी जानकारी मिलती है। कहते हैं कि उनके पास एडवांस्ड वेपन्स थे जिससे उन्होंने द्वारका पे अटैक करा था। और संभवतः यहीं से पहली एलियन इन्वेजन की कंस्पिरेसी थ्योरी सामने आती है। काफ़ी लंबे प्रयास के बाद 2007 में इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अरेबियन सी में एक फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन को अंजाम दिया, जहां उन्हें सर्वप्रथम द्वारका जैसे शहर के अवशेष मिले। वहां मिले दीवारों की रेयर डिज़ाइनिंग, पोट्री और आर्किटेक्चर मॉडल काफ़ी हद तक पौराणिक कथाओं में लिखे द्वारका शहर से मिलते हैं। हिस्टोरियंस का मानना है कि द्वारका साम्राज्य की एग्जैक्ट लंबाई कितनी थी इसका आभास लगा पाना मुश्किल है। हो सकता है यह साम्राज्य रशिया से लेके वियतनाम तक हो। साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग आज तक इसके ख़त्म होने का कारण नहीं पता कर पाए हैं और शायद पता कर भी नहीं पाएंगे। तो ये थी कहानी हमारे अति रहस्यमयी परंतु विलुप्त हो चुके शहर महान द्वारका की। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो। कृपया करके इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारी मुलाकात ऐसे ही होती रहेगी क्योंकि हमारी ये दुनिया
अजीब है।